गिन रहे नक्सलवादी। मोदी सरकार ने बड़ी जीत दर्ज की। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मोदी सरकार अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रही। नक्सलियों की कुटाई की गई, बंकरों के ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई हुई। नक्सलवादियों को सिर छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। 21 दिन लंबे चले ऑपरेशन से नक्सलियों की सांस फूल गई। नक्सल मुक्त भारत की गृह मंत्री शाह की कसम पूरी होकर रहेगी। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। याद है आपको गृह मंत्री अमित शाह का ये प्रण? इसी प्रण पर काम करते हुए देश को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान के चलते देश के सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी, गृह मंत्री अमित शाह की बात सच होकर रहेगी। देश से नक्सलवाद को खत्म करने की जो उन्होंने कसम खाई है उसे वो पूरा करके ही रहेंगे। तभी तो नक्सलवाद पर अभी हाल ही के कुछ दिनों की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित कुर्रगुटालू हिल्स को सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नक्सल मुक्त बना दिया है। नक्सलियों का गढ़ कही जाती थी कुर्रगुटालू पहाड़ी। इसी पहाड़ी को नक्सल मुक्त कराने के लिए मोदी सरकार के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। 21 दिन तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के करीब 20,000 जवानों को लगाया गया। 11 मई को यह ऑपरेशन खत्म हुआ और इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर जब बीजापुर में सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी अरुण देव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पता चला कि संयुक्त कार्रवाई में कुर्रगुटालू पहाड़ी पर मौजूद पूरे 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनमें 16 महिलाएं शामिल थी। मृतकों में से 28 की पहचान कर ली गई है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। अभियान में 214 नक्सली ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने 450 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, 818 बीजीएल गोले, 899 कोटेक्स वायर बंडल, कई डेटोनेटर और बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए हैं। सुरक्षा बलों ने बीजीएल गोले, स्वनिर्मित आग्नेयास्त्र और आईईडी बनाने के इस्तेमाल की जाने वाली 4 तकनीकी इकाइयों को भी नष्ट किया है। व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया तो अलग अलग ठिकानों से करीब 12,000 किलोग्राम खाद्य आपूर्ति, साथ ही दवाओं और रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतों का पर्याप्त भंडार मिला है। इस पहाड़ी को अब नक्सल मुक्त करा लिया गया है। हालांकि आसान बिल्कुल भी नहीं था। 60 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर चौड़ी इस पहाड़ी की भौगोलिक परिस्थिति काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रही। नक्सलियों ने करीब 2.5 साल पहले इस पहाड़ी पर कब्जा किया था। ये पहाड़ी 350 आर्म कार्डर समेत पीएलजीए बटालियन के टेक्निकल डिपार्टमेंट यूनिट और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरण स्थली थी। इस पहाड़ी पर नक्सलियों की 4 टेक्निकल डिवीजन और हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रीज भी पकड़ी गई, जहां छोटे रॉकेट जैसे बीजीएल और आईईडी बनाए जा रहे थे। नक्सलियों ने इस पहाड़ी पर जगह जगह आईईडी लगाए भी थे। सुरक्षा बलों ने मौके से करीब 450 आईईडी ढूंढ कर निकाले हैं। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट से कई जवान घायल भी हुए हैं। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के कुल 18 जवान घायल हुए हैं। लेकिन जवानों का संदेश एकदम साफ था कि इस पहाड़ी को अब नक्सल मुक्त करके ही दम लेना है। जवानों ने चरम चुनौतियों के बाद भी अपना अटूट मनोबल बनाए रखा और दृढ़ संकल्प के साथ नक्सलियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा और सफलता हासिल की। जिस कुर्रगुटालू हिल्स पर कभी लाल आतंक का राज था, आज वहां गर्व से तिरंगा लहरा रहा है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई तो दी ही, साथ ही उन्होंने अपने वचन को फिर दोहराया और कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होने वाला है। हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिन में यह नक्सल विरोधी अभियान पूरा किया। हमारे सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बधाई, जिन्होंने कठोर मौसम और कठिन पहाड़ी इलाकों के बावजूद बहादुरी और पराक्रम के साथ नक्सलियों का सामना किया। पूरे देश को आप पर गर्व है। निश्चित तौर पर इस ऑपरेशन के बाद नक्सली उपस्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन ने नक्सली आंदोलन के मूल ढांचे को एक बड़ा झटका दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़ी उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर की है। गृहमंत्री शाह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा,
सुरक्षा बलों की यह सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वाकई सुरक्षा बलों ने अपने शौर्य का परिचय दिया है, जो विषम परिस्थितियों में भी सीमित संसाधनों और सीमित समय में इस अभियान को सफल बनाया है। वैसे आप गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को लेकर और अभी हाल ही में हुई इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।